हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। ये हमारा उर्दू का एक सबक है जिसका नाम है एम एस सुब्बालक्ष्मी। ये एक गायिका हैं और भारत की बहुत फेमस गायिका हैं, और इनके बारे में क्या क्या इन्होंने किया, कैसे किया, ये सब बारे में लिखा हुआ है। चलिए सबक पढ़ते हैं, फिर उसमें जो आएगा सब बताएंगे। सबक में लिखा हुआ है, हमारे मुल्क के हमारे मुल्क की क्लासिकी संग मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। इस सरजमीन से हर ज़माने में बहुत नामी ग्रामी मौसीकीकार थे उठे हैं। आपने भी बहुत से बाकमाल गाने वालों और साज बजाने वालों के नाम सुने होंगे, मसलन मियाँ तानसेन और बेजू बावरा बैजू बावरा। तो खैर पुराने वक्तों के फ़नकार थे। हमारे अपने दौर में भी गाने वालों में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खान, उस्ताद आमिर खान, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधर्व और पंडित जसराज, और साज बजाने वालों में सितार नवाज पंडित रविशंकर, शहनाई नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सरोद नवाज अमजद अली खान, बांसुरी नवाज पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। आलमगीर शोहरत हासिल की है। इस दौर में जिन गुलूकार ख़वातीन को गैर मामूली शोहरत मिली, उनमें रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, किश्वरी किश्वरी अमोनकर और एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के नाम बहुत नुमाया है। ठीक है, तो ये हमारे देश के बहुत से जो साज बजाने वाले और गाने वाले थे उनके नाम थे। उनमें एक नाम जो है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का है, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। अब इनके बारे में आगे बताया गया है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कर्नाटका संगीत की नुमाइंदाकारा थी। ये कर्नाटका संगीत से संबंधित थी, क्योंकि वो जो कर्नाटका में हर उसका अलग अलग घराना होता है। संगीत में ऐसा होता है, कुछ लोग बनारस घराने से हैं, कुछ आगरा घराने से हैं, कुछ लखनऊ घराने से हैं। तो ये जो इनका जो घराना था वो कर्नाटका घराना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इनका जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ था। इन्होंने एक ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। मतलब शास्त्रीय संगीत का वो पहले से ही दिलदादा था, क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। उनकी वालिदा वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थी। इनकी माँ जो है वो वीणा बजाती थी और दादी जो है वायलिन बजाने में हुनर रखती थी। दो भाई थे, वो भी मौसीकी के माहिर थे। इनके दो भाई थे, वो दोनों संगीत के माहिर थे। सुब्बालक्ष्मी ने संगीत की इब्तदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की। उसके बाद इसके बाद उन्होंने उस ज़माने के मशहूर गुलकार श्रीनिवास आयंगर की शागिर्दी अख्तियार कर ली। इन्होंने श्रीनिवास आयंगर से संगीत सीखना शुरू किया। जब वो सिर्फ 15 बरस की थी तो उन्हें शादी की किसी तकरीब में गाने के लिए बुलाया गया। किसी शादी ब्याह में जैसे कोई बच्ची या लेडीज़ गा लेती हैं तो उसको स्पेशल बुलाया जाता है, इसलिए उनको शादी की तकरीब में बुलाया गया। जब वो सिर्फ 15 बरस की थी तो उनको एक शादी, अच्छा, वो 2 घंटे सॉरी
वो 2 घंटे गाती रहीं। उनकी आवाज़ में इतना सोज और ऐसी मिठास थी, उनकी आवाज़ में सोज और ऐसी मिठास थी कि लोग सब कुछ भुलाकर सिर्फ उनकी आवाज़ के जादू में खोए रहे। सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। उनकी आवाज़ में जो है फितरी हुस्न मतलब प्राकृतिक देन थी उनकी आवाज़ में। जब उनकी वतन मदुवरई में उनकी शोहरत फैली, जब उनके मदुरई में, सॉरी ये मदुरई लिखा हुआ है ऐसे, जहाँ पे इनका वतन था, जहाँ घर था वो मदुरई था। तो यहाँ पे जब उनकी वहाँ पे जो है इनकी शोहरत प्रसिद्धि फैलने लगी, उनकी शोहरत फैली तो उनके वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया। फिर उनकी जो माँ थी उनको मद्रास लेके गई। दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सकें, ताकि दूर सभी लोग उनकी सलाहियत को समझ सकें। उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था। उस टाइम पे क्या होता था, औरतें जो है स्टेज पे नहीं गाती थी, अच्छा नहीं माना जाता था ऐसा। लोग उसे मायूब समझते थे, लोग उसे ऐब से भरा हुआ समझते थे, बुरा मानते थे, इसलिए स्टेज पे औरतें नहीं जाती थी गाने के लिए। सुब्बा लक्ष्मी ने इस रवायात को तोड़ने का इरादा किया और स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहरा करने की ठान ली। ठीक, सुनने वाले मशहूर हो गए। मशहूर, ये इसका मतलब ये होता है किसी के जादू में आ जाना। किसी पे अगर जादू चल जाए तो उसको कहेंगे मशहूर हो जाना। तो मतलब ये हुआ कि वो उनकी आवाज़ में इतना कशिश थी कि लोग, सुनने वाला लोग सुनते ही रह जाते थे। इसलिए कहा जाता है कि आवाज़ का जादू उसके ऊपर चल जाता था, सुनने वाले के ऊपर। ठीक है, ये मशहूर वो मशहूर नहीं है, ये मशहूर लिखा हुआ है। इसका माने आगे दिया हुआ और इसमें कायदे से समझ लिए। बहुत जल्द सुब्बा लक्ष्मी ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया। ठीक है, हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। लोग उनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और उन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे। लोग जो है उनका बहुत एहतराम करते थे और आवाज़ से मोहब्बत करते थे। सुब्बा लक्ष्मी ने 4 फिल्मों में अदाकारी भी की। सुब्बा लक्ष्मी ने 4 फिल्मों में अदाकारी भी की है। अदाकारी मतलब फिल्म में जो हीरोइनें होती हैं उनका भी किरदार निभाया है। उनकी पहली फिल्म सेवा सदानम थी। उनकी पहली फिल्म थी सेवा सदानम, जो 1938 में आई। उनकी दूसरी फिल्में और जो फिल्में हैं शकुंतलाई, सावित्री और मीरा हैं। उनकी अन्य फिल्म और जो फिल्में हैं वो हैं शकुंतलाई, सावित्री और मीरा। ठीक, इनकी 4 फिल्में हैं। इन चारों का ये देख लेना। फिर उन्होंने अदाकारी छोड़ दी और अपने आप को मौसीकी में के लिए वक्फ कर दिया। फिर उन्होंने ये देखा कि इस काम के लिए ये नहीं बनी हुई है, ये सिर्फ मौसीकी और संगीत के लिए बनी हुई। तो इन्होंने क्या किया, अदाकारी को छोड़ दिया और मौसीकी के लिए खुद को वक्फ कर दिया। ठीक है, सुब्बा लक्ष्मी मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न पेश किया गया है। सुब्बा लक्ष्मी को मुल्क का सबसे जो बड़ा इनाम होता है भारत रत्न, वो दिया गया है। इसके अलावा पद्म भूषण, रमन मैग्सेसे और अवार्ड और संगीत कला अकादमी अवार्ड भी दिए गए। मतलब इनको बहुत अवार्ड मिला है। देखो यहाँ पे क्या है, पद्म भूषण भी मिला है और वो नोबल क्या नाम है, सॉरी, भारत रत्न भी मिला है, रैमन मैग्सेसे भी मिला है और संगीत कला अकादमी अवार्ड भी मिला है। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के एक जश्न में गाने के लिए ख़ास तौर पर मदऊ किया गया।
1944 में सुब्बा लक्ष्मी की मुलाकात गांधी जी से हुई थी। 1944 में गांधी जी से मिली थी। उन्होंने गांधी जी के लिए कई भजन गाए और कई फलाही कामों में हिस्सा लिया। ठीक है, कई भलाई के कामों में हिस्सा भी लिया था और गांधी जी के लिए कई वो भजन गाए, क्योंकि गांधी जी भजन बहुत पसंद करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सुब्बा लक्ष्मी के कद्रदान थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी सुब्बा लक्ष्मी के बहुत कद्र करते थे। 2003 में इस बेमिसाल गुलकार का इंतकाल हो गया। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। ठीक, इनका 2003 में इंतकाल हो गया, जब हो सकता है आप में से बहुत से लोग पैदा भी ना हुए हों। बहरहाल इनकी आवाज़ आज भी लोगों के जहनों में ज़िंदा है। तो हम ये देखते हैं, और इसमें क्वेश्चन मानी का जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उसके कुछ मानी लिखी हुई हैं। और इनके अलावा भी अगर कुछ अल्फाज हैं जो आपको मुश्किल लग रहे हैं और कहीं पे फंस रहा है, तो वो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कैसे इसको इसका माने क्या होता है। सोज का मतलब होता है, सॉरी, सोज का मतलब होता है दर्द की आवाज़। सोजो गुदाज का मतलब होता है दर्द की आवाज़। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है जादू में खोना। किसी की आवाज़ इतनी मीठी, इतनी खूबसूरत आवाज़ गाने की हो कि उसकी आवाज़ के असर से आपके आसपास में क्या हो रहा है इस बात को भूल जाना ही जादू में खोना होता है। फिर लिखा गया हुआ है इसमें, देखते हैं, जादू का असर होना या खो जाना, महू हो जाना, एकदम उसी की उसमें खो जाना। फितरी हुस्न, मैंने बताया था प्राकृतिक हुस्न, कुदरती खूबसूरती। ठीक है, मायूब मतलब ऐबदार या बुरा। वो लिखा था ना, स्टेज पे वो गाना जो है मायूब माना जाता था, ऐबदार माना जाता था। ठीक, मशहूर का मतलब है जिस पर जादू की कैफियत तारी हो। मतलब ये हुआ कि अगर गाने या बजाने या किसी कलाकार ने इतना अच्छा समा बांध दिया हो कि आसपास की खबर ही ना हो, तो जिस पे ये असर होगा उसको मशहूर कहेंगे। ठीक है, और ये मशहूर जो फेमस वाला मशहूर है वो नहीं है, ये इसमें सीन सादी सीन से लिखा हुआ है और है भी दूसरा है। ठीक है, ये है इसका क्या नाम, लोहा मानना। लोहा मानना ये एक तरह का मुहावरा है, फिक्रा है। इसका मतलब होता है सलाहियत का कायल होना। मतानत का मतलब होता है संजीदगी। ठीक है, और एहतराम का मतलब होता है इज्जत, किसी की इज्जत करना, किसी का एहतराम करना। जौहर का मतलब होता है खूबी या हुनर या कमाल, जो किसी के अंदर खूबी हो, हुनर हो या कमाल हो। अक़वाम मुत्तहिदा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें जो वो होता है, क्या नाम है, इसका जो सदस्य होता है वही एक नेशन माना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। फलाही काम मतलब भलाई के काम या बेहतरी के काम। गुलकार, गुलकारा मतलब होता है गाने वाली। ठीक, गुलकार का मतलब गाने वाला, गुलकारा का मतलब गाने वाली। और फिर लिखा हुआ है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ में पढ़िए। मौसीकी, मौसीकार, मौसीकार मतलब संगीतकार। दिल दादा, ठीक है, इसको वैसे पढ़ना है। सिर्फ, मायूब, मशहूर, वक्फ, मुत्तहदा, जश्न, मुत्तहिद है, सॉरी, मुत्तहिदा, ये है लिखा हुआ ना, मुत्तहिदा ही होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है
आगे लिखा हुआ है सुब्बालक्ष्मी का जन्म कब हुआ, ये लिखा हुआ है 16 सितंबर। ये सुब्बालक्ष्मी ने कौन सी नई रवायत कायम की। पहले जैसे जब इनका वक्त था तो स्टेज पे औरतें जो है चढ़ के गाना नहीं गाती थी, तो इस रवायत को इन्होंने तोड़ा था। इसको और अच्छे से उसमें डिटेल से लिख लेना। और फिर ये लिखा हुआ है सुब्बालक्ष्मी ने किन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ये 4 फिल्में हैं, वो चारों फिल्मों का नाम लिख लेना। सुब्बालक्ष्मी को कौन कौन से एजाज एजाज़ात पेश किए गए, कौन कौन से एजाज़ दिए गए हैं, ये लिख लेना। भारत रत्न, पद्म भूषण, संगीत कला निधि अवार्ड, और एक और है रेमन मैग्सेसे। ये सुब्बालक्ष्मी के ज़माने की दूसरी अहम गाने वाली ख़वातीन के नाम लिखिए। कई 3 4 5 6 थी, इनको सबके नाम लिखना है जो गाने वाली औरतें थी, ख़वातीन थी। ठीक। अब इसमें ये क्या है, खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से भरिए। ये कुछ अल्फाज लिखे गए हैं, लफ्ज़ लिखे गए हैं, इन्हीं से जो है तो हमको भरना है। तो यहाँ पे लिखा है हमारे मुल्क की क्लासिकी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। यहाँ पे क्लासिकी भरा जाएगा, इसको यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक। सॉरी। और यहाँ पे दुनिया भरा जाएगा। ठीक। दुनिया भर में है। इस सरजमीन इस सरजमीन से हर ज़माने में बहुत नामी गिरामी फ़नकार, यहाँ पे फ़नकार भरा जाएगा। ठीक। उठे हैं। आपने बहुत से बाकमाल गाने वालों, यहाँ पे भर देंगे, और साज बजाने वालों, यहाँ पे भर देंगे। ठीक है। के नाम सुने होंगे, मसलन मियाँ तानसेन और बैजू बावरा, तो खैर पुराने वक्तों के मौसीकार हैं, यहाँ पे ये भरा जाए। ठीक है। ये चीज़ें इतना भर लेना है और लिख लेना है। यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे फ़नकार, फ़नकार का मतलब होता है कलाकार। किसी भी फ़न में जो माहिर होगा उसको कहेंगे फ़नकार। ठीक है। जैसे हम एक जुमला बता दे रहे हैं, सोनू निगम एक अच्छा फ़नकार है, ऐसे लिख सकते हैं। शोहरत, शोहरत का मतलब होता है फेमस या प्रसिद्धि, तो इसका भी अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें शोहरत कमाने के लिए मेहनत ज़रूर करना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। हुस्न का मतलब होता है खूबसूरती, तो इसका भी अब बाकी आप अपने से लिखिएगा। फिर ये यहाँ पे छठा क्या है, झेल के अल्फाज आपके सबक में आए हैं, ठान ली, वक्फ कर दिया। ठान ली का मतलब है किसी काम के लिए पक्का इरादा कर लेना। ठीक है। और फिर वक्फ कर देना, अपनी ज़िंदगी को उसी के लिए लगा देना, ये होता है। इनसे किसी काम का करना या होना जाहिर होता है। ऐसे लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उन्हें फ़ेल कहते हैं। ये एक फ़ेल की डिफिनीशन है। कहाँ से, ऐसे लफ्ज़, ऐसे अल्फाज जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फ़ेल कहते हैं। आप इस सबक से फ़ेल की 5 मिसालें ढूंढ कर लिखिए। ठीक है। इसको ग्रामर की कॉपी में यानी कवायद की कॉपी में लिख लेना अच्छे से, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं और भी लिखा दूंगा।
इसमें जो है इसको ज़रूर लिखना है आपको और बनाना है। और आगे मैं इसमें दिखा देता हूँ क्या है। इस सबक में एक फ़िक्रा है अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना। ये फ़िक्रा है, एक मुहावरा है। लोहा मनवाना। इस हाँ, लोहा मनवाना मुहावरा है। उसका मतलब है अपनी बड़ाई या वक्त का ताकत का मनवा लेना। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चार चांद लगाना, मोती लगाना, 9 2 11 हो जाना, लोहे के चने चबाना। ठीक है, ये चार वो मुहावरे दिए गए हैं, फिक्रे दिए गए हैं, इनको जो है अपने लफ्ज़ों में इस्तेमाल। चार चांद लगाना का मतलब होता है किसी को किसी काम में और खूबसूरती पैदा कर देना। ये चार चांद लेना। मोती लुटाना मतलब किसी को बहुत ज़्यादा चाहना, तो वो उसके ऊपर मोती लुटाना। ठीक है। 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत मेहनत का काम करना। ये इनको जो है अपने लफ्ज़ों में आप इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद 8वां को जो है इसमें क्या है, जोड़े मिलाइए, जोड़ मिलाइए। ठीक है। सितार नवाज कौन है, ये आपको लेसन में मिल जाएगा। सितार नवाज पंडित रविशंकर जी हैं। और शहनाई नवाज कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। और बांसुरी नवाज कौन है, पंडित हरिशंकर चौरसिया। ठीक है। और गुलूकार गाने वाला कौन है, पंडित कुमार गंधर्व। सितार नवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह अमजद अली खान। ठीक है। ऐसे करके इनको मिला लेना है। फिर लास्ट में एक अमली काम एक ये है, सबक में कुछ मुहावरे आए हैं, उन्हें तलाश करके अपने कॉपी में लिखिए। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या लिखिए जिसमें आपने किसी मुश्किल का सामना किया हो और अपनी हौसला मंदी और मेहनत मदद से कामयाब हुए हों। ये आपको अपने से लिखना है। ये सबक ख़त्म होता है। और इसमें जो चीज़ें ना समझ में आई हों वो मुझे मैसेज करके बता देना, और मैं ये इसको, और जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो, आप लोग मैसेज नहीं करते हो। ए, पता नहीं देखते हो कि नहीं देखते हो, लेकिन मैसेज आप लोगों का बिल्कुल नहीं आता। चलो ये लेसन ख़त्म करता हूँ मैं।